हेलो फ्रेंड्स इंग्लिश सीखने के लिए 3 बातें ज़रूरी हैं। पहली बात मन यानी कि क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा, दूसरी बात समय, तीसरी बात धैर्य। और इंग्लिश सीखने के लिए सारे कॉन्सेप्ट का क्लियर होना ज़रूरी है, जो मैं हर बार कहता हूँ। इसलिए कहता हूँ कि जब तक आप इसकी वैल्यू को नहीं समझेंगे, आप इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। जब वैल्यू समझ में आएगी तो आप इंटरेस्ट लेंगे, कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे समझते चले जाएंगे और आप बहुत जल्दी इंग्लिश बोल पाएंगे, लिख पाएंगे। और स्पेशली जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश का पोर्शन को सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक छोटा सा वीडियो और आपके सामने है, देखिए कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर 3 यूजेज ऑफ ईच एंड एवरी। फ्रेंड्स, ईच और एवरी बहुत ही कॉमन शब्द हैं, बचपन से बोलते चले आ रहे हैं, लेकिन इनका प्रॉपर यूज अधिकतर लोगों को मालूम नहीं होता है। तो जानिए कि ईच और एवरी का प्रॉपर यूज कहाँ है और ये 3 जगह कैसे यूज किए जाते हैं। फ्रेंड्स, ईच निश्चित संख्या के लिए यूज किया जाता है। आप देख रहे हैं टीम में लोग निश्चित होते हैं, पुलिस में लोग निश्चित हैं, फैमिली में संख्या निश्चित है, क्लास में निश्चित है, स्टाफ में भी संख्या निश्चित होती है, मीटिंग में संख्या निश्चित होती है, कमेटी में संख्या निश्चित होती है, कॉन्फ्रेंस में निश्चित होती है, आर्मी में संख्या निश्चित होती है, पार्लियामेंट में संख्या निश्चित होती है। ऐसे और भी शब्द हैं। तो जहां भी संख्या निश्चित हो आप ईच का यूज करेंगे। क्लियर? एवरी, एवरी अनिश्चित संख्या के लिए लगता है। एग्जाम्पल देखिए, शब्द आपके सामने, बर्थडे पार्टी में 1-2 जने इधर उधर के आ ही सकते हैं, संख्या निश्चित नहीं होती है। मैरिज पार्टी में 10-20 जने इधर उधर के होते ही हैं, उसमें संख्या अनिश्चित है, तो यहां एवरी लगेगा। स्ट्राइक में संख्या अनिश्चित होती है, चलते फिरते कोई भी आदमी स्ट्राइक में शामिल हो जाता है जिसका भी इंटरेस्ट होता है, वहां संख्या निश्चित नहीं है। क्राउड में संख्या निश्चित नहीं है। मेला है, मेले में संख्या निश्चित नहीं है। प्रोसेशन, जुलूस निकलता है या शोभा यात्रा निकलती है, वहां भी संख्या निश्चित नहीं है। पिकनिक, अगर घर घर वाले एक स्पॉट पे जा रहे हैं तो वहां संख्या निश्चित होगी, तो ईच लगेगा। लेकिन एक पिकनिक स्पॉट पे बहुत सारे लोग हैं एंड एवरीबडी इज एंजॉइंग एक्सकर्शन, तो वहां पर हम लोग संख्या अनिश्चित नहीं है, तो वहां पे हम एवरी यूज करेंगे। क्लियर? तो ईच निश्चित संख्या के लिए, एवरी अनिश्चित संख्या के लिए। एग्जाम्पल्स देखिए आप, ईच मेंबर इन माई फैमिली इज डॉक्टर। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ फैमिली वर्ड यूज किया है, इसलिए ईच आ रहा है, क्योंकि फैमिली में संख्या निश्चित होती है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, एवरी पर्सन वॉज शाउटिंग इन द स्ट्राइक। यहां मैंने स्ट्राइक वर्ड यूज किया है, इसलिए यहां पे मैंने एवरी लगाया है, क्योंकि स्ट्राइक में संख्या निश्चित होती है, इसलिए यहां एवरी लगेगा। तो फ्रेंड्स, जब कभी संख्या निश्चित हो ईच का यूज करेंगे। फैमिली निश्चित है, ईच आ रहा है। जब कभी संख्या अनिश्चित हो, स्ट्राइक में अनिश्चितता होती है, इसलिए यहां पे एवरी आ रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जब भी एग्जाम में पूछे जाएंगे वो गलत जाएगा। एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पुटअप होगा, एग्जाम्पल आपके सामने है। एवरी मेंबर इन माय फैमिली इज डॉक्टर। आप देख रहे हैं यहाँ मैं एवरी यूज कर रहा हूँ, ये फैमिली है, फैमिली के साथ मैंने एवरी लगाया है, जो कि इनकरेक्ट है, क्योंकि फैमिली में संख्या निश्चित होती है। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, अगर ये यूज आता है तो आप क्या करेंगे, एवरी हटा के ईच लगा देंगे। फैमिली में निश्चित संख्या है, एवरी एवरी हटेगा, ईच लगेगा, सना राइट हो जाएगा। सेकंड सना देखिए, ईच पर्सन वॉज शाउटिंग द स्ट्राइक। आप देख रहे हैं ये स्ट्राइक वर्ड आ रहा है और यहाँ मैंने ईच लगाया है, दिस वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि स्ट्राइक में संख्या निश्चित नहीं है। अब ये आपको चीज मालूम है, इसका यूज मालूम है, तो आप यहाँ ईच हटा के एवरी कर देंगे, सेंटेंस सही हो जाएगा। ये था ईच और एवरी का पहला प्रयोग, फर्स्ट यूज ऑफ ईच एंड एवरी। सी द सेकेंड यूज ऑफ ईच एंड एवरी। फ्रेंड, कोई भी सेंटेंस ईच और एवरी से शुरू होता है, उस सेंटेंस में हेल्पिंग हमेशा सिंगुलर आएगा, लिखा है, कभी भी प्लूरल नहीं आएगा। जब एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आजकल ट्रांसलेशन भी पूछी जा रही है, और अगर हिंदी का सेंटेंस आया कि कक्षा में प्रत्येक लड़का कुछ लिख रहा है, तो कई स्टूडेंट देखते हैं कि कक्षा में लड़के तो ज़्यादा हैं, स्टूडेंट तो ज़्यादा हैं, तो वो क्या करेंगे, इच की जगह आर लिख देंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है।
या तो स्टूडेंट का दिमाग काम करता नहीं है या इतना काम करता है कि वो बहुत आगे निकल जाता है। जब वो सोचना शुरू करता है, यार बहुत सारे बच्चे हैं, आ रहेगा ए जाएगा, तो इस इंटरमिंगलिंग के अंदर ये जो विचारों का जो मिक्स हो जाना है वो कंफ्यूज कर देता है और स्टूडेंट इज लिखता लिखता आर लिखाता है। तो सेकंड यूज क्या है, कोई भी सेंटेंस ईच या एवरी से शुरू होगा उसमें हेल्पिंग सिंगुलर आएगा। देखिए, ईच स्टूडेंट इन द क्लास वॉज लिसनिंग टू मी, क्लास में प्रत्येक स्टूडेंट मुझे सुन रहा था, राइट। ईच लगा है, वॉज आ रहा है। क्लास में बच्चे ज़्यादा हैं लेकिन कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अभी मैंने कहा कि एनी सेंटेंस विच बिगिंस विथ ईदर ईच और एवरी रिक्वायर्स सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखिए, एवरी मैन इज वरीड फॉर हिज ब्रेड एंड बटर। आप देख रहे हैं एवरी मैन इज, ये इज आ रहा है क्योंकि एवरी आ रहा है। अब एवरी मैन यानी दुनिया के सारे लोग, तो एक पल को माइंड में आ सकता है कि दुनिया के लोगों की बात हो रही है, तो हो सकता है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आए। लेकिन याद रखिए, ईच और एवरी का दूसरा यूज, जब कभी भी सेंटेंस ईच और एवरी से शुरू होगा हेल्पिंग सिंगुलर आएगा। एग्जाम्पल आपके सामने है। फ्रेंड्स, ईच और एवरी का तीसरा यूज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकतर लोगों को मालूम नहीं होता है, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा हूं और जब कभी मैंने इस चीज़ों को स्टूडेंट से पूछा तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, मैं तो कहता हूं कि 99.99% स्टूडेंट को पता नहीं था। देखिए, थर्ड यूज, जो भी सेंटेंस ईच और एवरी से शुरू होगा उसमें आगे जो पॉजिटिव प्रोनाउन आएगा वो हिज या हर ही आएगा। अगर मेल का सेंटेंस है तो हिज, फीमेल का है तो हर आएगा। फ्रेंड्स, पॉजिटिव प्रोनाउंस आपको पता होगा, माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर, ये पॉजिटिव प्रोनाउंस होते हैं। तो जो सेंटेंस ईच और एवरी से चलेगा उसमें केवल हिज और हर, ये दो ही प्रोनाउन यूज किए जाएंगे। ऐसे सेंटेंस में माई, योर, आवर, देयर कभी नहीं आएगा। ईच और एवरी से अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है और पॉजिटिव प्रोनाउन लगाना है तो हिज या हर। अगर सेंटेंस में मेल है तो आगे हिज आएगा, फीमेल है तो हर आएगा। इन दोनों के बाद ऑन का यूज करना जरूरी है, नहीं तो हिज और हर किसी दूसरे व्यक्ति को इंडिकेट कर जाएंगे, इसलिए ऑन का यूज भी जरूर करें। अगर सेंटेंस एग्जाम में सेंटेंस किस तरह आएगा, ईच बॉय इज डूइंग देयर ऑन वर्क, वो यहाँ देयर लिख देंगे, आप देयर हटा के हिज करना, हर नहीं क्योंकि मेल का सेंटेंस है। एवरी गर्ल वाज रीडिंग आवर या देयर ऑन बुक, देयर करेंगे, आप देयर हटा के हर करना क्योंकि यहाँ गर्ल फीमेल है। तो फ्रेंड्स, ये थे ईच और एवरी के तीन यूज। पहला यूज, पहला यूज ईच निश्चित संख्या के लिए, एवरी अनिश्चित संख्या के लिए। दूसरा यूज, जो सेंटेंस ईच और एवरी से शुरू होता है उसमें हेल्पिंग सिंगुलर आएगा। और थर्ड यूज, जो भी सेंटेंस ईच और एवरी से शुरू होता है उसमें आगे जो प्रोनाउन आएंगे वो हिज या हर ही आएगा। एग्जाम्पल आपके सामने है। तो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना जरूरी है। आप मेरी वीडियो देखते रहिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए। विद दिस वर्ड्स आई शुड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।